अत्यंत करुणावान, अत्यंत कृतज्ञता के भावों से भरा, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानने वाला। मैं कहूंगी हिंदू राष्ट्र आप लोग बना के रहेंगे। हिंदू हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 7 नवंबर से शुरू हुई यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में है। इस यात्रा के दौरान कई नेता, कई साधु संत और कई महामंडलेश्वर शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस यात्रा में अब एक सवाल जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि इस यात्रा से आखिर कथावाचक जया किशोरी ने दूरी को बनाकर रखी। जया किशोरी ने यात्रा के शुरू होने से पहले खुद एक वीडियो जारी कर ये कहा था कि वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का हिस्सा बनेंगी और लोगों से भी जया किशोरी ने इस यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। इस वीडियो को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर भी किया था, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि इस यात्रा में जबकि अंतिम पड़ाव पर ये यात्रा पहुंच चुकी है, तो अब तक जया किशोरी इस यात्रा से गायब हो रही। आखिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या फिर किसी बड़े वक्त का इंतजार हो रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है जया किशोरी के अब तक यात्रा में शामिल नहीं होने की वजह? इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। 7 नवंबर से दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा वृंदावन में जाकर खत्म होगी। 16 नवंबर को इस यात्रा का समापन होगा, लेकिन 7 नवंबर से दिल्ली से शुरू हुई इस यात्रा के हरियाणा तक पहुंचने के दौरान कई साधु संत, महामंडलेश्वर इस यात्रा का हिस्सा बने। प्राची देवी से लेकर दीपांकर महाराज समेत कई साधु संतों, महामंडलेश्वर से लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस यात्रा का हिस्सा बनकर बागेश्वर की यात्रा को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो सबसे ज्यादा चेहरे की चर्चा थी वो थी कथावाचक जया किशोरी की, जिन्होंने खुद यात्रा के शुरू होने से पहले वीडियो जारी कर ये संदेश दिया था कि वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी। लेकिन अब जबकि यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, तब जया किशोरी के यात्रा से गायब रहने को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जया किशोरी ने अब इस यात्रा से दूरी बना ली है? दरअसल हम आपको बता दें कि जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संबंधों और उस जोड़ी को लेकर इन दोनों के फैंस कई बार सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैला चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के फैंस अपनी चाहतों को का भी इजहार कर चुके हैं और इस जोड़ी को लेकर तरह तरह के जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनको शेयर भी किया जा चुका है। और इन्हीं अफवाहों को लेकर खुद कथावाचक जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार मीडिया को सफाई दे चुके हैं और कई बार इन अफवाहों का खुलकर खंडन भी कर चुके हैं। लेकिन जो फैंस है वो इस बात के इंतजार में थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी एक साथ कब नजर आएंगे। मौका भी आया जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी यात्रा निकालने की तैयारी में थे, तभी जया किशोरी ने वीडियो जारी कर ये बता दिया कि वो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी और इसी वीडियो को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया। लेकिन अब जबकि यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो सवाल इस बात को लेकर उठा है कि अब तक जया किशोरी इस यात्रा का हिस्सा क्यों नहीं बनी। जया किशोरी के अब तक यात्रा से दूरी बनाने के बीच में अब एक नया अपडेट भी जान लीजिए। जया किशोरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि मेरा मन वृंदावन में अटके, और इसी के साथ जया किशोरी ने कुछ इमोजी भी शेयर की, जिसके बाद दोनों के फैंस कई तरह के कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आकलन ये किया जा रहा है, अटकलें इस बात को लेकर है कि जया किशोरी वृंदावन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के समापन के मौके पर उस यात्रा का हिस्सा बन सकती है, जिस यात्रा का और जिस तस्वीर का उनके जो फैन है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लोगों की नजरें इस बात को लेकर है कि क्या जया किशोरी यात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पद यात्रा करती हुई नजर आएंगी या फिर किसी मंच पर वो उनके साथ एक साथ नजर आएंगी। इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इंतजार करना होगा
16 नवंबर का, जब वृंदावन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का समापन होगा और तब कौन सी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।